हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वासुदेव इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारे लिए टॉपिक है वह है वर्ग। वर्ग के तौर पे आज मैं आपको कुछ सरलीकरण के सवाल, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा जो आने वाले समय में हमें बहुत काम आएंगे और कुछ पिछले 10 वर्षों जो एग्जाम हुए हैं उनमें सवाल हमको पेपर में दिखाई भी दिया है। ठीक, इससे पहले मैंने आपको वर्ग निकालने का बेहद आसान तरीका भी बताया था, दो अंकों का वर्ग ज्ञात करने का तरीका भी बताया था। तो आज कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिन्हें मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। ठीक, देखेंगे जो आपका पहला सवाल है, लिखा हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस ... बराबर क्या। इस एंगल में आपका सवाल लिखा हुआ है, ये है आपके लिए पहला सवाल। पहला सवाल आपका ये लिखा हुआ है इस एंगल में। गौर करना भाई, जब भी ऐसा सवाल लिखा हो √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस ... आगे क्या, तो बहुत परेशान कर देगा ऐसे सवाल पेपर में। जब ऐसा सवाल तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो भी नंबर है इनमें से कोई भी एक नंबर आप उठा लें। कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है तीनों जगह। ये इसके बाद ये 4 बार भी होता, 5 बार होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 नंबर हमने 6 उठा लिया ना। अब इसके हम ऐसे गुणनखंड करेंगे 6 के जिनका अंतर 1 हो। अंतर कितना हो? 1। कैसे करेंगे हम लोग जरा? 2 और 2 गुना 3, 2 3 कितना हो गया? 6। अब डिफरेंस बिटवीन 2 and 3 इक्वल 1, तो कह सकते हो डिफरेंस इनका 2 और 3 का अंतर कितना हो गया? 1। कोई दिक्कत तो है ना। 6 के गुणनखंड हो गए 2 गुना 3, 2 3 6, अंतर कितना हो गया? 2 और 3 का अंतर कितना हो गया? 1। ऐसा गुणनखंड हमें लेना है। तो उम्मीद है यहां तक बात आपको मेरी समझ आई होगी। यहां से आगे चलें। अगर ये प्लस में है तो इनका भी जो बड़ा नंबर है, बड़ा गुणनखंड है, वही आपका उत्तर होगा। देखना 2 और 3 में बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है ना, तो आपका आंसर कितना हो गया? 3 आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना, प्लस का चिन्ह हो तो आप बड़ा नंबर देखें, इन दोनों का ऐसे गुणनखंड करें जिनका अंतर 1 हो और उसमें से बड़ा नंबर क्या होगा? आपका आंसर। अब यहां से एक सवाल आपका लाजमी है कि जी प्लस हो, सॉरी माइनस हो, तो माइनस के लिए मैं भी आपको बताने वाला हूं। इसके बाद आपका अगला सवाल क्या है वो भी देखना जरा। लिखा हुआ है आपका √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस ... और क्या। बिल्कुल ऐसे सवाल है। अगर आपने ये सवाल एक बार गौर से पहला सवाल देख लिया, वीडियो आपने अंत तक देखी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग बिगर पेन से चला ऐसे सवाल को पेपर में निकाल दोगे। देखना कितना लिखा हुआ है? 12 लिख दो। 12 का गुणनखंड करो जिनका अंतर 1 हो। 3 गुणा 4, 3 चौके 12। अब इनका अंतर देखना, डिफरेंस इनका कितना हो गया? 4 और 3 का अंतर 1। ठीक है, प्लस का चिन्ह, जब प्लस का चिन्ह तो आंसर आपका कितना हो गया? 4 आपका आंसर। बताओ कोई परेशानी है? आप ये सीधे निकाल दोगे, प्लस है 4 3 12 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है? 4 और 4 आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आप लोग इसके आगे चले जरा। यहीं से मैं आपको अगला सवाल बनाता हूं। देखना, हमें रखना कुछ नहीं है, बस एक समझना है, समझ के पढ़ना है। दूसरा, 1 मिनट में कोई आदमी महान नहीं बनता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला एक आदमी को एक दिन जरूर महान बना देता है। ठीक, तो आप जल्दबाजी ना करें, आराम से पढ़ें, अच्छा पढ़ें और ऐसा पढ़ें जो आपको फिक्स ही हो जाए। देखिए जरा, अगला सवाल है आपके लिए √6 माइनस √6 माइनस √6। इसके बाद क्या है? माइनस ... बराबर क्या। देखो क्या करना है यहां से। अभी मैंने आपको 2 सवाल प्लस वाले कराए, अब माइनस वाले करा रहा हूं। बड़ा नंबर 6 उतार लिया हमने नीचे। 6 के हमने गुणनखंड करे जिनका अंतर 1 हो, जैसे पहले करे थे। 2 गुना 3 हो गया। इनका आप एक बार अंतर भी चेक कर लें, डिफरेंस कितना हो गया? 1 का हो गया ना, हो गया। ठीक, मैंने बताया था अगर प्लस है तो जो बड़ा गुणनखंड है वो आपका आंसर होगा।
आपका आंसर हो गया। देखा माइनस था ना, पहले प्लस था तो पहले कितना लिखा था हम लोगों ने 3, आज बीच में क्या है माइनस है ना, तो छोटा नंबर कौन सा हो गया 2, आंसर आपका 2। बताओ सवाल वही था, बस यहां से प्लस और माइनस का अंतर था। हो गया ना। चलो इसके बाद अभी हम एक सवाल और देख रहे हैं। देखें यहां से जरा, ये हो गया आपका 30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस डॉट डॉट आगे का। बस ये आपका सवाल है, यहां से हमें छांटना। देखना वही नंबर है 30, फिर गुणनखंड करने जिनका अंतर कितना हो 1 हो। बताओ किस एंगल में होंगे फैक्टर, ये होगा 5 और ये होगा 6। 5 गुना 6, 5 6 30 और 5 और 6 का अंतर कितना हो गया 1। इतनी बात समझ गए होगा आप लोग। अब यहां से देखना माइनस है तो छोटा नंबर कौन सा है 5, तो आपका आंसर कितना हो गया 5 आपका आंसर। बताओ वो दिक्कत है। चलें इसका आगे। अब बात ऐसे सवाल की आई कि यहाँ तो गुणनखंड हो रहे हैं, मैंने 2 प्लस वाले करा दिए 2 माइनस वाले करा दिए, दोनों गुणनखंड हो रहे थे। प्लस वाला तो बड़ा नंबर और माइनस वाला है तो छोटा नंबर। अब यहाँ ऐसा सवाल आ जाए, यहाँ लिखा आ जाए 29, हर जगह 29 29, तो यहाँ तो गुणनखंड ना होंगे। ऐसे सवाल में हम क्या लॉजिक लगाएंगे वो देखें आप लोग। देखना अभी लिखा हुआ है √3 √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट आगे क्या। अब यहां से क्या करना है हमें, अभी तक तो मैंने 4 लिखा था, 6 लिखा था और 12 लिखा था और 30 लिखा था, वहां तो हमने आसानी से फैक्टर कर लिए। अब यहाँ 3 के ऐसे गुणनखंड करें जिनका अंतर 1 हो। देखना 3 के गुणनखंड तो कितना हो गया 3 एकम 3 गुणनखंड हो गए। अब डिफरेंस कितने का हो गया 2 का या 3 का, तो ये तो क्या हो गया आपका गलत। तो मेरा मेन उद्देश्य आपको ऐसे सवाल पे लाना है, एक अपने आप में अच्छा सवाल हो सकता है। देखें जरा क्या करना है। जब ये 3 है और प्लस लगा हुआ है तो हम लोग 3 से आगे के नंबर लें। कहां से आगे नंबर लें 3 से आगे के, तो 3 से आगे कितना हो गया 4। 4 के गुणनखंड कितने हो गए 2 गुणा 2 और डिफरेंस कितना हो गया 0 और हमें अंतर कितना लाना है 1, तो ये भी इसे भी छोड़ना, ये भी गलत हो गया। इससे आगे लें 5, क्या लें 5, कितना हो गया 1 पंजे 5, अंतर कितना हो गया 4 का, ये भी गलत हो गया 5 गलत हो गया। यहां से लें आप 6, कितना हो गया 2 गुणा 3 2 3 6 और भैया अंतर कितना हो गया आपका 1 का हो गया ना, हो गया ना ठीक। अब दोबारा समझ लें, अगर ऐसा संख्या अंदर लिखी हुई जिसके फैक्टर होने पॉसिबल नहीं है हमारी शर्तों के अनुसार, तो आप उससे आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएं और वहां तक बढ़ें जहां तक गुणनखंड आसानी से ना हो और अंतर 1 ना आए। ठीक, तो मैं इसे मिटाता हूं। 6 आ गया, आपको ये पता चल गया होगा 6 कैसे आ गया कि ना तो हम लोगों से 3 के गुणनखंड हुए हमारी शर्तों के अनुसार, ना 4 के हुए, ना ही हमारी शर्तों के अनुसार 5 के हुए किसके हुए किसके 6 के। ठीक, कितना हो गया अंतर 1। अब यहां से आपको जो आंसर मिलेगा किन शर्तों में मिलेगा, आंसर आएगा आपका 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच आपका आंसर हो गया। सब ऑप्शन आपको ऐसा ही आएगा 2 से 3 से बीच, 3 से 4 के बीच, 5 से 6 के बीच या 1 से 2 के बीच। तो हमें क्या लगाना है 2 से 3 के बीच। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। देखो इससे अगला सवाल, अगला सवाल क्या है आपसे भाई, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जो आगे सवाल दिया हुआ है आपसे। √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट डॉट
और बराबर क्या। बिल्कुल ऐसे सवाल है। ठीक, तो जो मैं सबसे पहले संख्या लिखता हूं 5, इसके मेरे को फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 1 हो तो 1 गुणा 5, देखना इनका अंतर कितना हो गया 4। तो गुणनखंड वो ना हुए जो हमें करने थे हमारी शर्तों के अनुसार। अब प्लस लगाओ तो 5 से आगे चले, 5 से आगे नंबर कितना आ गया आपका 6। 6 के गुणनखंड कितने हो गए 2 गुणा 3, इनका अंतर भी आप लोगों ने कितना कर दिया 1 अंतर भी हो गया। तो जो अभी मैंने सवाल बताया था जब ऐसी शर्त हो तो आंसर कितना आएगा 2 से 3 के बीच आपका आंसर हो गया सवाल 2 से 3 के बीच। तो उम्मीद है कोई परेशानी ना होगी आप लोगों को। देखें इसके बाद अब मैं माइनस वाले कराने वाला हूं। देखें इसके बाद माइनस वाले सवाल क्या है। तीन आगे हो गया आपका -3, इससे आगे भी हो गया आपका -3 और डॉट डॉट और ये हो गया आपका माइनस डॉट 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 बराबर क्या। ये सवाल है। देखना अभी यहां अगर प्लस होता तो हम आगे चलते 3 से आगे 4, जो मैंने अभी 2 सवाल कराए, लेकिन यहाँ क्या माइनस, जब माइनस है तो मैं कहां अपनाए पीछे, यहां मैं लिखता हूं 3। 3 के गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो 1 गुणा 3 और अंतर कितना हो गया 2, हमें कितना लाना है 1, क्या हो गया गलत हो गया। अब हमें 300 आगे ना जाना, क्यों, क्योंकि क्या लगा हुआ है माइनस, 3 से पीछे कौन सा था 2। अब 2 के गुणनखंड कितने होंगे 1 गुणा 2, 1 दूनी 2। ठीक, इनका भी अंतर कितना हो गया 1। तो हमारी शर्त पक्की हो गई कि ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड आसानी से हो जाएं और अंतर कितना हो गया 1। ठीक, अब यहां से आपको आंसर कैसे मिलेगा, आंसर आएगा 1 से 2 के बीच, आंसर 1 से 2 के बीच आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है भाई, तो मैं माइनस वाला भी एक और कराने वाला हूं आपको। माइनस रूट 11 माइनस रूट 11 माइनस डॉट 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 बराबर क्या। यहां सवाल बनाना है, देखें जरा, वही सब सवाल करना है, बस 11 उतारें और गुणनखंड होने संभव नहीं है, कह सकते हो 1 गुणा 11, 1 गुणा 11 रोक दियो, गुणनखंड होना कोई भी संभव। तो 11 तो ना होया, 11 से छोटा नंबर कितना हो गया आपका 10। 10 के गुणनखंड मेरे को लग रहा है संभव नहीं है कि 2 पंजे 10 और अंतर इनका भी 1 नहीं होता, 10 भी ना होया। जब 10 ना होया तो आपका 9 भी ना होने का, सही है, 9 भी ना होने का तो 8 भी ना होने का, क्योंकि 2 चौक 8, अंतर यहां से 1 ना होएगा। 8 ना होया तो आपका 7 भी ना होने का, 7 ना होया तो ये कौन सा बचा, कौन सा नंबर 6, कौन सा बचा 6। आप लोग 6 के फिर गुणनखंड करें, 6 के गुणनखंड हो गए आपके 2 गुणा 3 और 2 दिया 6 और 2 और 3 का आपका अंतर कितना हो गया 1। तो हमारी शर्त यहां आके मानना है। ठीक, तो फिर इस सवाल का आंसर कैसे आएगा 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच आपका आंसर, 2 से 3 के बीच क्या हो गया आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत है तो चलें इससे आगे। तो मैंने आपको ये माइनस वाले करा दिए और प्लस वाले सवाल मैं आपको करा चुका हूं। इसके बाद आगे सवाल देखें क्या लिखा हुआ है। अब थोड़ा टाइप चेंज है, आगे सवाल आपका लिखा हुआ है √2 √2, फिर आगे कितना लिखा हुआ है √2 और फिर कितना लिखा हुआ है √2, ऐसे करके आपका सवाल लिखा हुआ है और डॉट 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 बराबर क्या।
ठीक, गौर करना, जो नंबर लिखा होगा इस एंगल में हो, बीच में ना तो प्लस का निशान हो ना माइनस का हो, और बिल्कुल सेम नंबर 3 की बजाय 4 बार लिखा हो, डॉट 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 आगे क्या पूछ ले, तो अंडर रूट के अंतर्गत जो भी संख्या लिखी हुई है, क्या बताया मैंने, अगर ऐसा नंबर लिखा हो बीच में ना तो प्लस हो ना माइनस हो और डॉट डॉट करके आगे पूछ ले, तो अंडर रूट के अंतर्गत जो भी संख्या लिखी हुई है वही क्या होगा आपका आंसर। आंसर कितना हो गया? दोबारा समझ लेना, बीच में कोई चिन्ह ना हो, डॉट डॉट करके आगे पूछ रहा हो, तो जो अंडर रूट के अंतर्गत संख्या लिखी हुई है वही क्या होगा आपका आंसर। तो हो गया, समझ आ गया होगा सवाल। देखें इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है। अभी मैं करता हूं यहां आपका 3 3 3 और 3 डॉट डॉट आगे क्या, देखना फिर वही सवाल है कि ना तो बीच में कोई चिन्ह है, अंडर रूट के अंतर्गत सेम संख्या लिखी हुई है, तो आपका आंसर भी कितना हो गया 3। ठीक है भाई, चले इसके आगे देखना जरा। तो इस टाइप मैंने आपको करा दी, इससे आगे टाइप कौन सा जरा। अब इसके बाद सवाल है, थोड़ा सा चेंज सवाल है कि √2 और √2 आगे बराबर क्या, बराबर क्या। अब ना तो कोई प्लस माइनस था ना कोई डॉट डॉट, ये सवाल थोड़ा सा परेशान कर देगा, क्योंकि इसको जो पहले कराया था माइनस पॉइंट था, डॉट डॉट, यहाँ कोई डॉट डॉट भी ना है, ये सवाल परेशान करेगा। कह सकते हो जब सवाल में ना तो कोई चिन्ह हो ना कोई डॉट डॉट निशान हो, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, जो भी अंदर लिखी गई संख्या है उसे लिखें। 2 लिख दिया। अब अंडर रूट का मतलब हो गया यहाँ कितना लिखा होगा 2, तो भैया कितने बार लिखा हुआ है 1 2 3, तो कितना हो गया 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा 8, और 8 में से 1 गया 7, तो आप लोग लिख सकते हो 2 सही 7/8 आपका आंसर। एक बार दोबारा समझ लें आप लोग, जो भी संख्या अंदर लिखी हुई है वो लिखें। अब देखना 2 2 और 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 की बात कितना हो गया 8। अब 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, तो 2 की पावर 7/8 आपका कितना हो गया आंसर। एक सवाल मैं आपको और करा रहा हूं अभी ऐसे सवाल, फिर उसके बाद कोई सवाल नहीं है। देखो अभी क्या सवाल है। अब क्या आपके लिए सवाल है 3 वाला, 3 से लिखा हुआ है √3, फिर लिखा हुआ है √3, फिर लिखा हुआ है आपके सामने √3, और फिर लिखा हुआ है आपके सामने √3, और फिर लिखा है आपके सामने √3 और बराबर क्या। देखना जरा, ना तो कोई निशान है प्लस माइनस का और ना ही आगे डॉट डॉट का चिन्ह है, बिल्कुल वही काम करना है, जो भी अंदर लिखी हुई संख्या 3 लिख रही। इसके बाद आप ये देख रहे हैं ये लिखा हुआ है कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मीन्स है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 5, 2 की पावर 5 का मान कितना होगा भैया 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 लिख दें, 3 की पावर 32 और 32 में से 1 गया 31 आंसर। लिख सकते हो आप लोग 3 की पावर 31/32 आपका आंसर। ठीक, तो फिर एक सवाल और बता रहा हूं मैं आपको। आपके सवाल क्या है आपका, यहां से हो गया 5 5 5 5 और बराबर क्या, बस देखेंगे इसमें क्या करना है, जो भी 5 लिखा उस 5 को लिखें, लिख दिया भाई 5। अब यहां क्या करना देखना, कै बार है 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, ये तो समझ में आ रहा है ना बार बार कहां से आ रहा है, क्योंकि रूट का मतलब कितना हो गया 2, यहां जो क्वेश्चन लिखा होगा तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हो गया 5 की पावर 16, और 16 में से 1 कम होगा तो कितना हो गया 15 आपका आंसर। 5 की पावर 15/16 आपका क्या होगा यहां से आंसर।
ठीक, तो उम्मीद है ये सवाल जो है आपकी समझ में आ गए होंगे। आज जो मैंने आपको सवाल कराए हैं बेहद अपने आप में कुछ अच्छे सवाल हैं। देखें इसके बाद आगे सवाल क्या है आपका। लिखा हुआ है आपसे 196 अंडर रूट 196 प्लस क्या लिखा हुआ है रूट 2401 बराबर क्या होगा। देखना क्या होगा। आसान सवाल है, बस यहां से हमें इसका वर्ग पता होना चाहिए। गौर करना, लिखा हुआ है 2401। ऐसे सवाल को हम सबसे पहले पीछे से करना स्टार्ट करें। लिखा हुआ है 2401, तो 2401 भैया कितने का वर्ग हो गया आपका 49 का। कितने का हो गया 49 का प्लस 196 कितना हो गया 196। 49 प्लस 196 आपका ये कितना हो गया 225 और 225 आपका कितने का वर्ग हो गया 15 आपका आंसर। ठीक, तो लास्ट सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। देखें लास्ट सवाल क्या है आपका। लास्ट सवाल है रूट 5 प्लस लिखा हुआ है अंडर रूट 11 प्लस रूट 19 प्लस रूट 29 प्लस रूट आपका 49 और बराबर क्या। बस ये सवाल है, तो आप लोग ट्राई करें। फिर मैं इसे करा रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे कई सवाल आपको करा चुका हूं। कुछ अपने आप में बेहद आसान सवाल भी है। पीछे से करना स्टार्ट करें। देखना 49 कितने का वर्ग है भैया 7 का। अब जो भी यहाँ वर्ग निकलता जाएगा उसे बस अगले नंबर में जोड़ते जाओ। कितना हो गया 7 का। अब यहाँ कितना लिखा आपने 29 और 7 कितना हो गया आपका 36 और 36 कितने का हो गया यहाँ से आगे 6 का वर्ग हो गया। अब यहाँ कितना आपका 19 और 6 ये कितना हो गया आपका अंडर रूट 25 और 25 कितना हो गया आपका 5 का। यहां लाके जोड़ दो। ये है 11 प्लस 5, 11 और 5 कितना हो गया रूट 16 और 16 कितने का हो गया यहां से 4 का। 4 को लाके फिर यहां जोड़ दें। कितना हो गया 5 प्लस रूट 4, 5 और 4 कितना हो गया अंडर रूट 9 और 9 कितना हो गया आपका 3 का वर्ग। तो आप लिख सकते हो आपका आंसर कितना हो गया 3। ठीक, तो जो मैंने आज आपको सवाल कराए उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।